एक्चुअली प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं बिकॉज उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट। आप उधर ही आ जाओ ना प्लीज, पीछे आ जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक फेक, सो एनीवे। ओके, सो सो न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें, आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए। तो जी मैं 2 एक्ट्स करूंगी और वो काफ़ी यूजुअल परफॉर्मेंसेस से लंबी होती हैं। सो रिहर्सल्स काफ़ी चल रही हैं एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है, जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे टू डू अ गुड शो। सो या रिहर्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। गौहर, इस बार हम परफॉर्मेंसेस ऐसे किसी मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताना चाहिए कौन से नंबर्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वांट्स इज बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है, सो दैट यू मेक इट क्वाइट लॉन्ग and sorry, that's mine. I'm so sorry. When you try and make it on time, then you forget about your phone. So the hit numbers, सारे जितने hit numbers हैं उनका एक बहुत ही अच्छा मैशअप बना के विनोद सुमित कोरियोग्राफर्स हैं, उन्होंने बनाया है। और कंट्री क्लब की मुंबई की जो पार्टी होती है वो उनकी बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट होती हैं, तो it has to be good and we're trying to make it the best. और भी जैसे कि आप परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इस बार मतलब कोई खास तरीके का आपसे कुछ नया, एक बार कुछ गौहर का स्पेशल कुछ देखने को मिल रहा है? आई थिंक गौहर का डांस ही स्पेशल होता है, सो कोई गाना स्पेशल ऐसा जिसकी खास तैयारी? नहीं, कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली। सो आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है उस मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ। सो आई थिंक माई यूएसपी इज माई एनर्जी, माई एक्सप्रेशंस। अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो थोड़ा फीका रह जाता है। सो आई गेस दैट्स माय यूएसपी। न्यू ईयर का जो टाइम होता है उसमें मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं बहुत क्राउड होता है और बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खास तौर से आप प्लीज नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं सीरियसली, बिकॉज कितना ध्यान रखेंगे इस बार? ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट I don't want to talk about something so negative. मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूँगी। 2014 को किस तरह से देखती है अपने लिए? जी 2014 को किस तरह से देखती हैं? 2015 को या 2014 को? वेल कल एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द 2 मोस्ट इम्पैक्टफुल फेसेस ऑफ दिस ईयर कहा गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है। दिस ईयर एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इट्स जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज़्यादा प्यार मिले और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले। और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो। Gone 2015, you seem to be coming in a very big way as an actress, like a lead actress. Right? Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually, I'm keeping my fingers crossed about that. And जैसे कहते हैं ना, don't count your eggs before they are hatched. तो मैं actually अभी काफी post production work चल रहा है। बहुत जल्द हम बहुत ही एक I'm going to make an announcement about that film. Yeah, we've completed the shoot and 2015 आई होप इज अ फिल्म ईयर फॉर मी, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स करूँ अबाउट माई फिल्म्स इज वेल, बट वन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड जिसका नाम है फीवर और वो होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर आ जानी चाहिए। उसके लिए भी काफ़ी टू मेक इट अ गुड
So let's see, inshallah. Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes. You have? You enjoyed the film? Yeah, I loved it. But there are a lot of people, like groups coming out and saying that, it's, religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from played at theatres. But the censor board is actually supporting the film, and they're saying that we should not, stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So, I think ऐसी तो कितनी movies आई हैं जो एक मैसेज लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे, और it's a general idea. I think राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे, एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की जरूरत है. या आई थिंक इट्स अ ब्रॉडर आउटलुक ऑफ पीपल. जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं, सिनेमा समझते हैं, सोशल मैसेज समझते हैं, तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की. तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज आई हैं, एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही. अभी मुझे जैसे it's about, I think we live in a country like India, और थोड़ा freedom होना चाहिए of thought and art. So, but as a as a part of the film industry, are you happy that the censor board and also the Supreme Court is with I don't know if some the filmmakers, they're supporting them? Well, like I said, I was not a part of the film, so I hope that whatever the law-making bodies feel is right, they should do that. And I think overall it was a really nice film, and I hope someday राजकुमार हिरानी के साथ भी काम करने का मौका मिले, because he is something else. He's brilliant, and Aamir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Walla. This year I didn't have a song. And next year, do we have anything? Yes, inshallah. Yeah. And Gohar, which is the tougher part, do you think, performing on a stage or shooting for a song in a movie? I think दोनों ही टफ होते हैं. जैसे कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं. आपको बाल परफेक्ट रखना होता है, और एक भी लट के यहीं से कहीं हो जाए तो वो ज्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं. कभी कभी AC सेट्स नहीं होते, तो उसमें भी डिफिकल्ट होती है. आउटडोर शूट होता है, डिफिकल्ट होता है. लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफिकल्ट चीज होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए, बट यू हैव टू कैरी ऑन. और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. सिंगर कौन है जिसके गाने आप पसंद करते हैं जो परफॉर्म करें? सिंगर आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में. बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम, श्रेया एंड सुनिधि. हाँ, आई एम श्योर उन्होंने, वेल उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ बनाया है आपने? मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती, क्योंकि टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं. नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती. आप वो वैसे ही कर सकते हैं. जैसे कि मैं कहूंगी इस साल में अच्छी बनूंगी. आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस. हाय गौहर, मैं नितिन भारती, न्यूज़ 10 में. बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत. कैसा लग रहा है? अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो जरूर बताती, लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ, तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ. क्योंकि आप विनर थी पिछली बार, तो इस बार देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है? इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ. तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब, लेट्स टॉक अबाउट दैट. और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ अलग अलग जगह पे. जी. एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में, जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस हैं. क्या हो जाती है? प्रतियोगिता हो जाती है. प्रतियोगिता हो जाती है. हाँ, कौन कितना अच्छा और कहाँ एंजॉय किया. रियली? आप ध्यान रखती हैं? वाओ यार, पीपल शुड टेक आइडियाज फ्रॉम यू अबाउट क्या हो जाती है. मतलब इट्स लाइक रियाना अगर अमेरिका में परफॉर्म करे न्यू ईयर नाइट पे, तो मुझे यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. और कंट्री क्लब के लिए तीनों. Dude, really? 3 एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं कंपटीशन. ये एक स्टेज नहीं है, ये अलग अलग शहर हैं. बिलोंग तो वही
कंट्री क्लब के लिए वो बैंगलोर में करिए, आप यहाँ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन लेवल होता है ना, नहीं कंपटीशन होने एंजॉय करेंगे उनका परफॉर्मेंस, ये बात कहीं ना कहीं आपके लिए होती होगी, मेरे लिए तो नहीं होती, क्योंकि जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि आप वो स्टेज को उस वक्त के लिए ओन करते हैं, और आपके बाद कौन आएगा, आपके पहले कौन आएगा, और यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि मुंबई में मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे मुंबई का कंसर्न है, एंड आई एम श्योर दैट विल रॉक इट। और कभी स्टेज परफॉर्मेंस जिससे बात करिए, आपने कभी किसी का देखा है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो आपको बहुत पसंद आया हो, कभी लाइव आप यू मीन एज एन एक्टर परफॉर्मर या सिंगर्स? एक्टर लाइव आई थिंक किसी बेस्ट परफॉर्मर मानती हैं, ऐसे कभी देखा हुआ? देखो परफॉर्मर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन somebody who does really brilliantly live, one of them of course is माधुरी दीक्षित जी। I think she is brilliant. I think वो अगर सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तो उनके expressions are enough to the crowd to go crazy. लेकिन अगर सिंगर्स की ओवरऑल परफॉर्मर्स की बात करूं तो मैंने 2 लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखा हुआ है, वो में से एक थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और दोनों के ही वक्त मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। दे आर सो गुड, सो या। 2015 में क्या आपका मैरिज का कुछ ऐसा प्लान है? हाँ नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है, और एक्चुअली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट। एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कंसंट्रेट करूं, और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो जरूर बताऊंगी। तो मतलब किस तरह का लड़का अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे होते ना, मैं आपका सवाल का जरूर जवाब देती, लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। कॉमन जवाब है, बता सकते हैं, कोई ऐसे बड़ा जवाब नहीं है। बट चॉइस तो मेरे पास है, मैं चॉइस टू आंसर की बात कर रही हूँ, इस वक्त मुझे आंसर नहीं करना जी। No, it can wait. I have to be fully ready for it. Yeah. Thank you. 2000 से पहले एक न्यू ईयर विश कर दीजिए जी। क्या कर रहे हैं यार? ठीक है सदाब यार, सदाब। तो सभी दर्शकों को गौहर खान की तरफ से और कंट्री क्लब की इस न्यू ईयर बैश की तरफ से a very, very happy new year. God bless. Do great things. Thank you. I'm done, I guess. Thank you.